आदाब। महाराष्ट्र मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। धारावी के पीएमजी कॉलोनी में छत्रपति राजे शिवाजी विद्यालय में 75 साल की स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों ने किया देशभक्ति पर नृत्य और राजे शिवाजी विद्यालय की ओर से एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने वाले बच्चों को मिला सम्मान। स्पेशल फोर्स के विश्व देसाई ने किया अनुभव जाहिर। स्कूल की तरफ से तिरंगा रैली भी निकाली गई जो स्कूल से धारावी के पीले बंगले पर समाप्त हुई। आइए जानते हैं स्पेशल फोर्स के विश्व देसाई ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। आज़ादी को 75 साल हो गए हैं और इस आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो देश की सिपाहियों का होता है। वो बॉर्डर पर रहकर तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, अपने परिवार को दूर रखकर सिर्फ देश के लिए लड़ते हैं और देश की मोहब्बत में वो जीते और मरते हैं। लेकिन इसी में जब ये आज़ादी का मौका आता है तो सबसे ज़्यादा अगर खुशी होती है तो वीर जवानों को खुशी होती है। तो आइए, हमारे साथ एक वीर जवान मौजूद है जिन्होंने कारगिल में योगदान दिया है, कारगिल जैसी लड़ाई में भी लड़े हैं और वहां से वीर होकर यहाँ पर आए हैं। इनसे बात करते हैं कि सर, आज जो है आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में कितनी खुशी महसूस होती है फौजी को? हम लोग को तो बहुत ही खुशी होती है। आज 75 साल हो गए आज़ादी को, बहुत खुशी का दिन है और ऐसे ही जल्दी से जल्दी 100 साल 200 साल हो जाए, यही मैं उम्मीद रखता हूँ। जय हिंद। इसका क्या मंशा है और किस लिए क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? ये जो प्रोग्राम अभी आयोजन किया गया है, लगातार कम से कम 7-8 दिन से ये स्वतंत्र भारत का जो 75 साल की जो शुभ घड़ी है, शुभ घड़ी के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। और उसी का एक भाग समझकर हम लोग धारावी के स्कूल में भी ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जिन लोगों ने अपने देश को स्वतंत्रता देने के लिए अपने प्राण खोए, कुछ लोग फांसी के ऊपर चढ़ गए, ऐसे सारे शहीदों को मानवंदना देने के हेतु इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश के लिए, हमारे देश के सारे फौजी हमारे देश के रक्षा के लिए जो सीमा पर लड़ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। ये आज़ादी जो हमें मिली है, वो आज़ादी हमेशा के लिए आबाद रहे, ये भी इस प्रोग्राम मनाने के पीछे भावना है। बच्चों को किस तरह से गाइड किया गया है और क्या संदेश बच्चों को देना चाह रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल किस तरह से हम मना रहे हैं? हमने आज़ादी का जो महोत्सव है, अमृत महोत्सव 2 अगस्त से चालू किया था, लेकिन इससे पहले हमारे संस्था चालक जो है बाबूराव माने जी ने हमको गाइड किया था और उन्होंने कहा था कि हम स्त्री शक्ति के ऊपर इस साल काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री शक्ति को मजबूत करेंगे और ये बात बच्चों तक पहुंचाएंगे कि आपकी माँ है इसीलिए आप है और देश है इसीलिए आपकी माँ भी है। तो ये सब प्रोग्राम जो है 2 अगस्त से चालू था। ड्राइंग कंपटीशन, एजुकेशन कंपटीशन, हर प्रोग्राम में एक ही बात फैल गई थी कि हमें आज़ादी मिली है, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका है, लेकिन आज भी स्त्रियों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। जो माने साहब ने हमको बताया था, उसी पे हम पूरा साल काम करने वाले और हमें बहुत खुशी होती है कि हमने 125 बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे थे, लड़कियां, उनको शामिल कर दिया है और माने साहब ने कहा है कि उनके फीस या किसी बात के लिए आप उनको नहीं, उनको सिर्फ स्कूल में लाना है। तो आज हमने 125 बच्चियों को एडमिशन दिया है, सेकेंडरी मीडियम हो या प्राइमरी मीडियम हो, और उनको उनके हाथ में, माने साहब ने कहा कि उनके हाथ में पेन दिखना चाहिए। हमें गर्व है कि आज सेकंड प्रेसिडेंट जो है वो स्त्री है, तो स्त्री शक्ति को हम कायम ध्यान में रखें, इसके लिए उनकी मैं आई वुड थैंक हिम। थैंक यू सर, आज जो एक कार्यक्रम किया आपके स्कूल के अंदर, आज़ादी के 75 साल मनाए गए हैं, इसमें एक रैली, भव्य रैली निकाली गई जिसमें पूरे स्कूल के बच्चे आए हैं। इस रैली को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
प्रथम तो मैं आपको सारे आपके प्रेक्षकों को अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरी बात, मैं आपको ध्यान से ये चीज़ आपके नज़र में ला के देना चाहता हूँ कि जैसे फौजी देश के लिए काम करते हैं, वैसे महात्मा फुले शिक्षण संस्था या कोई भी शिक्षण संस्था देश के लिए जो बच्चे पढ़ा के देश के लिए जो सैनिक रेडी करती है, ये एजुकेशन ट्रस्ट का जो काम होता है ये हमारे संस्था में बहुत अच्छी तरीके से होता है। हमारे संस्था में इतर संस्थाओं से खास बात ये है कि हमारे यहाँ पे हर जाति के, हर धर्म के, हर मजहब के लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और सारे लोग यहाँ पे एक दूसरे के कंधे पे कंधा लगा के एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ के पढ़ते हैं। और यहाँ पे हम एक नया भारत, एक छोटा भारत यहाँ पे हमने बनाया है, जिसके माध्यम से हम लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको वाकई में समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे खून में, हमारे हड्डियों में आज तक गया है या नहीं गया है। ये हमारा स्कूल, ये आप किसी भी बच्चों को आज खड़ा करके भी अगर पूछ लोगे या आपके रैली में आपने अभी देखा होगा, हर बच्चा, कोई हिंदू मुसलमान कोई यहाँ पे नहीं है, सब यहाँ पे भारतीय बनके यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं और एक भारत को सक्षम बनाने का काम करते हैं। सर, बहुत सारे स्कूलों में जो है, जैसे कि आपने कर्नाटक वगैरह देखा, वहाँ धर्म की पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने ऐसा भी विवादित बयान दिया है कि इस 15 अगस्त के दिन जो है वो तिरंगा नहीं बल्कि भगवा झंडा फहराना चाहिए। जिसकी जैसी सोच वैसी उसकी प्रगति। आज हमारी सोच बहुत पॉजिटिव है और हमें ये आशा है कि हम हमारे देश को इस पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है और वही सोच को लेके हम आगे चलेंगे। हम उनके सोच में आके, उनके बहकावे में आके बहकेंगे नहीं। झंडा हमारा गर्व है। देश को आज़ाद हुए 75 साल तो हो गए हैं, लेकिन नारियों से जो अत्याचार है, जो जुल्म है, चाहे वो घर में हो, घर परिवार का जुल्म हो, चाहे बाहर का हो, वो अभी भी जारी है। स्त्रियों को इस अत्याचार से कब आज़ादी मिलेगी? देखिए, जिस तरह से पहले अत्याचार होते थे लेडीज़ के ऊपर, वो अभी परसेंटेज बहुत ही कम हुआ है, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे एजुकेशन सेक्टर का है, हमारे टीचर्स का है कि उन्होंने हमारे बच्चों को इतना साक्षर किया है, हमारे पेरेंट्स को इतना साक्षर किया है। मतलब आप धारावी के एरिया में जो देखोगे, जिस तरह से पहले अत्याचार हुआ करते थे, वो लेवल अभी बहुत कम हो गया है, एटलीस्ट इन धारावी। तो मैं तो कहूँगी कि एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, ज़रूर उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर हो रहा है और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो ज़रूर, हमें आशा है कि कुछ सालों में वो 0%